तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। तो दोस्तों अनसॉल्व पेपर का एक और क्वेश्चन जिसे हम आज बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन और दोस्तों, मैं अगर आप लोगों ने इसके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्लास नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक तो चलिए हम बिना बकवास के चलते हम लोग अपने पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि समस्थानिक और समभारिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे छोटे भाई और बहन कि समस्थानिक और समभारिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक तो चलिए हम इसको बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि मैं आप लोग पहले मौखिक बता देता हूं कि जो समस्थानिक यानी कि आइसोटोपस, ठीक आइसोटोपस बोलते हैं, जबकि समभारिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, आइसोटोपस, सॉरी दोस्तों आइसोबार्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक तो दोस्तों जो समस्थानिक होता है मेरे छोटे भाई और बहन, समस्थानिक जो होता है ठीक, इसमें जो परमाणु संख्या जो होती है इसमें जो परमाणु संख्या होती है समान होती है, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो भिन्न होता है। ठीक जैसे कि परमाणु संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, ये समान रहेगा समस्थानिक में। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, लेकिन जबकि परमाणु द्रव्यमान जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं ये भिन्न होता है। ठीक और जो समभारिक होता है बिल्कुल इसके विपरीत होता है। ठीक लेकिन मैं चलिए आप लोगों को इसके एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं। ठीक कैसे, जैसे कि यहां पर मेरे छोटे भाई और बहन ध्यान से आप लोग देखिएगा कि जो इसमें परमाणु संख्या जो होती है ठीक, उसे हम जेड से और द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक तो समस्थानिक में क्या होता है मेरे छोटे भाई और बहन, इसमें परमाणु संख्या समान होती है और जबकि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग अलग होती है। ठीक मेरे छोटे भाई, जबकि जो आपका समभारिक होता है मेरे छोटे भाई और बहन, यहां पर देख लीजिएगा उसमें क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु जो संख्या होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूं। ठीक एग्जांपल मैं आप लोगों को बिल्कुल दिखा देता हूं, जैसे कि आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा एग्जांपल दिखेगा दोस्तों। यहां पर क्या है कि यहां पर जो आप लोगों को एग्जांपल दिख रहा है इसमें क्या होता है कि जो परमाणु संख्या है ठीक, यानी जैसे दिया यहां पर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इसमें जो परमाणु संख्या है वो समान है लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान संख्या ए वो क्या है मेरे छोटे भाई और भिन्न है। लेकिन जब आप समभारिक में देखेंगे इसमें क्या है मेरे छोटे भाई और बहन, इसमें जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है, सेम है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है, जबकि परमाणु संख्या जो है वो भिन्न है। ठीक जैसे कि आपको दिख रहा होगा आर्गन, ठीक ये और कैल्शियम। ठीक तो ये क्या है, तो ये समभारिक है के उदाहरण है, जबकि जो आपके प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है ये आपके समस्थानिक के उदाहरण है। ठीक आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम इसके 3 से 4 मुख्य अंतर देख लेते हैं। ठीक क्योंकि इसमें अंतर ही पूछा था लेकिन मैं आपको इसमें डिटेल से बता दिया हूं। ठीक तो चलिए हम लोग इसके क्या देख लेते हैं, अंतर 3 से 4 मुख्य अंतर। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना और सबसे मेन है नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि मैं आप लोगों के इस चैनल पर पूरा की पूरा आप लोगों के क्या अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक अभी तो ये अभ्यास मॉडल पेपर है चल रहा है। ठीक लेकिन अब इसके बाद जो वीडियो बनेगी आप लोग बिल्कुल डिटेल में और प्ले लिस्ट के साथ बनेंगे। ठीक तो चलिए हम देख लेते हैं इसके 3 से 4 मुख्य अंतर। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि समस्थानिक के पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि हमारा फर्स्ट है कि जिन परमाणु की परमाणु संख्या जेड यानी कि समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान ए क्या होता है, अलग अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। ठीक जबकि जो हमारा क्या होता है समभारिक होता है, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट दिया है कि जिन परमाणु की द्रव्यमान संख्या ए क्या है, समान होती है लेकिन परमाणु संख्या जो जेड है वो क्या होता है, अलग अलग होती है। ठीक तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समभारिक, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक ये आपका पहला हो गया। ठीक दूसरा क्या लिखेंगे इसमें कि समस्थानिक में इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, जबकि आपका समभारिक में क्या होता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, बिल्कुल सेम विपरीत है एक दूसरे के। थर्ड क्या दिया है कि इनके रासायनिक गुण लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं।
और जबकि इनके क्या, इसका क्या होता है, संभारी का, इनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है छोटे भाई बहन। और चौथा एग्जांपल जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं, संभारी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का, और इसमें क्या एग्जांपल दिया है, आर्गन का और कैल्शियम का। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूं मेरे छोटे भाई और बहन को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक।